हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो आइए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। यह फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहीं से पढ़ने के बाद 11th या 12th की सारी केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो मोल कंसेप्ट में पहली हेडिंग है मैटर। मैटर माने होता है द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ। तो आपको पता है कि हमारे आसपास जो भी चीजें पाई जाती हैं जिनमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, आकार हो, जिन्हें हम बाह्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, ऐसी सभी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? द्रव्य, मैटर कहलाती हैं। तो मैटर की परिभाषा है कि एवरीथिंग इज मैटर, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज मैटर। जो हमारे आसपास चीजें हैं वो सभी क्या हैं? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। ठीक है। तो मैटर anything which occupy space, possess mass, can be felt is called matter। वो क्या है? जिनमें स्पेस है, जिनमें द्रव्यमान है, मास है, वो सब क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। फिर बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्य का वर्गीकरण। क्या आता है? द्रव्य का वर्गीकरण। तो देखिए, द्रव्य को दो आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में तीन भाग होते हैं। एक है सॉलिड, क्या है? सॉलिड। एक है लिक्विड और एक है गैस। एक क्या है? गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में द्रव्य को बांटा गया है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के दो भाग हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। मिक्सचर के भी दो पार्ट हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण। देखिए, कुछ द्रव्य, कुछ पदार्थ हमारे आसपास कैसे हैं? सॉलिड स्टेट में हैं। कैसे हैं? सॉलिड फॉर्म में हैं। जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गए, पत्थर हो गए ना, वो कैसे हैं? सॉलिड हैं। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं, जैसे पानी हो गया। ठीक। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो गैस अवस्था में हैं, जैसे वायु। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक, या अन्य गैस, गैस की अवस्था में है। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस माने शुद्ध चीजें। शुद्ध चीजों में, शुद्ध में है एलिमेंट और कंपाउंड। अभी एलिमेंट को भी बांटें तो एलिमेंट को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तत्व में कुछ तत्व ऐसे हैं जो धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। और तत्वों के समूह से क्या बनता है? यौगिक बनता है। फिर मिश्रण है, मिक्सचर है। मिक्सचर है समान चीजें मिलाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अलग अलग चीज मिला के बनाएंगे तो हेट्रोजीनियस, इसे कहते हैं समांगी मिश्रण, इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। आइए
पढ़ते हैं। पहला तत्व एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस consisting of one type of particle in form of atom called element। एलिमेंट में जैसे कॉपर है, सोडियम है, आयरन है, ठीक। और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जब यही एलिमेंट अपने बहुलक के फॉर्म में आ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कई एटम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जैसे दो हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल है, O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। कंपाउंड, कंपाउंड की बात करें, प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हैं वो क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइंड करते हैं। जैसे जैसे है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे है H2O ना, ये क्या है? कंपाउंड है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, कंबाइंड कर लिए कार्बन डाइऑक्साइड। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कंबाइंड कर लिए, क्या? H2O। ये क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। फिर बात होती है किसकी? मिश्रण की। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर, mixtures are substance made of two or more element or compound in any portion, they may be homogeneous or heterogeneous। देखिए, जो कई दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक क्या यौगिक कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो दे में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। आइए अब बात आई सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, क्या करेंगे, कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट्स बाय फॉलोइंग मेथड। इन नियमों के आधार पर मिक्सचर को क्या किया जा सकता है? सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। पहला है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। कैन सेपरेट दोज मिक्सचर हु वन कंपोनेंट इन is soluble in a particular solvent and other is not। एक का हो, एक पार्टिकुलर, एक कोई सब्सटेंस हो जो घुल जाए, सोलूबल हो, और दूसरा सोलूबल ना हो, तो इस विधि से क्या किया जा सकता है? सेपरेशन किया जा सकता है। दूसरा है डिस्टिलेशन। कैन बी यूज टू सेपरेट constituents of mixture having different boiling point, बॉयल करके, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बना के। एक्सट्रैक्शन, डिजॉल्व वन आउट ऑफ सेवरल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। फिर है सब्लिमेशन, सेपरेट वोलेटाइल सॉलिड विच sublime on heating from non volatile solid। ग्रेविटी सेपरेशन, सेपरेशन कंस्टिट्यूएंट हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व के आधार पर जिनका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएंगे, ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है क्रोमेटोग्राफी। Chromatography is technique of separating constituent of mixture which utilize the property of difference of absorption on particular absorbent। Magnetic separation can separate magnetic component from
नॉन मैग्नेटिक बॉन्ड्स। देखिए कोई मिक्सचर है, उसमें जो मैग्नेटिक चीजें हैं उन्हें मैग्नेट से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक होंगे वो छूट जाएंगे। ठीक है। फिर बात आती है फिजिकल और केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखिए a change which does not affect chemical composition and molecular structure is a physical change, and the one that involve alternation of chemical composition and molecular structure is a chemical change। देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब है उसके आकार में, उसके आयतन में, उसके बॉइलिंग पॉइंट में कोई परिवर्तन हो जाता है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज होता है, वो तो है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में होता है उसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट में, उसके रासायनिक गुण में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। बात आती है एटम की। एटम is the smallest particle of element which might not be able to exist independently। परमाणु, परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है किसका, एलिमेंट का, तत्व का। ठीक है। और कई एटम जब मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या करता है, ये नॉट है। क्या है, नॉट है। मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। It can be subdivided as homoatomic molecule और heteroatomic molecule। homoatomic का मतलब है जब एक ही प्रकार के एटम होंगे किसी मॉलिक्यूल के निर्माण में तो homoatomic, अलग अलग प्रकार के होंगे तो heteroatomic। homoatomic molecule are molecule of same element and can be further divided as monoatomic, diatomic and polyatomic molecule depending upon number of atom। जैसे नंबर होंगे, जैसे यहाँ हीलियम 1 है मोनोएटॉमिक, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो डाईएटॉमिक, यहाँ फास्फोरस 4 है तो इसे कहेंगे 2 से अधिक हो गया तो क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक। फिर बात आई हेट्रोएटॉमिक। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। फिर इसमें क्या है, molecules are molecule of compound, they can be diatomic and polyatomic। देखिए हेट्रो मॉलिक्यूल है जैसे H2O हो गया, पोटेशियम, फास्फोरस क्लोराइड हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये क्या है, हेट्रोएटॉमिक है। फिर बात आई एटॉमिक मास यूनिट, AMU। इट इज द यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक मासेस। 1 AMU is equal to 1/12 मास ऑफ कार्बन 12, 1/कार्बन 12 का मास। फिर बात आई जो चैप्टर है मोल। मोल क्या है, इट इज अ यूनिट which represented 6.023 into 10 की पावर 23 particle। The number 6.023 into 10 की पावर 23 is called एवोगाद्रोज नंबर। एवोगाद्रो नंबर को Na से प्रदर्शित करते हैं। एवोगाद्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, लिखा है रिप्रेजेंटेड
एन ए किससे प्रदर्शित करते हैं? एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एवोगाड्रो। एवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22,400 सेंटीमीटर क्यूब इन एनटीपी। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी या एसटीपी पर 1 लीटर 1 मोल की जो वैल्यू होती है 22,400 ml होती है या 22.4 लीटर होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं एटॉमिक मास की। किसकी? एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। इट इज द नंबर ऑफ टाइम द एटम ऑफ एलिमेंट इज हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम से कौन सा एटम कितने गुना ज्यादा है, इसी के आधार पर परमाणु भार एटॉमिक मास निकाला जाता है। वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड डेफिनेशन, लेटर ऑन ऑक्सीजन वाज प्रिफर्ड एज स्टैंडर्ड। देखिए, पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था, बाद में ऑक्सीजन को। In 1961, carbon 12 was chosen as standard and thus the number of times the atom of an element is heavier than 12th part of carbon 12 is called atomic mass of the element। एटॉमिक मास बराबर होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ऐसे ही है एवरेज एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ ईच आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक, तो एक को कहते हैं प्रोटियम, एक को ड्यूटेरियम, एक को ट्राइटियम। तो देखिए, एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप के केस में ही निकाला जाता है। इट इज मास ऑफ ईच आइसोटोप डिटरमाइंड सेपरेटली एंड देन कंबाइंड इन रेशियो ऑफ देयर ऑकरेंस। Suppose A and B are 2 isotope, an element which their occurrence ratio PQ, then average atomic mass P into A plus Q into B upon P plus Q। समझ में आ रहा है? एवरेज एटॉमिक मास क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, आइए फार्मूला